आज हम यहाँ गिरवी फल्टन में आए हुए हैं। यहाँ पर हमारा एक एग्रो फॉरेस्ट्री का प्रोजेक्ट चल रहा है। ये बिंटू जी हैं उस प्रोजेक्ट के केयर टेकर। तो आज हम इनसे डिस्कशंस करते हैं और जानते हैं कि यहाँ हमने क्या किया और कहाँ से स्टार्ट किया। सो बिंटू जी, आपकी जनरेशन से आप ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं, तो आप ट्रेडिशनल फार्मिंग के बारे में कुछ इंसाइट्स हमसे शेयर करेंगे? या डेफिनेटली। नमस्ते, मेरा नाम बिंटू पवार है। एक्चुअली ट्रेडिशनल फार्मिंग में काफ़ी बड़ी रिस्क होती है। हम ट्रेडिशनल फार्मिंग में गेहूँ, बाजरा, अनियन ये क्रॉप अब तक करते आए थे, और अभी ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये 60 एकर्स में है। सो आप देख सकते हैं पहले जो क्वालिटी था ज़मीन का तो ऐसे था, पूरा एकदम बंजर ज़मीन पड़ा हुआ था। उसमें फिर हमने उसको प्लोइंग और पूरा उसको डेवलपमेंट करते करते उसको हमने अभी शुरू किया है। उसको प्रोजेक्ट को हमने 6-7 महीने पहले शुरू किया है इसको प्रोजेक्ट को। पूरा आप ज़मीन का क्वालिटी देख सकते हैं, क्वालिटी इतना कुछ खास नहीं है। सो इसमें कोई भी चांस नहीं है गेहूँ, बाजरा और ये अनियन आने का। तो इसमें आगे हमने फिर दूसरा क्रॉप लेने का सोचा। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग में आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं करने में? ट्रेडिशनल फार्मिंग में जैसे ज़्यादा बारिश या फिर सूखा, और यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये जो फल्टन एरिया है ये रेन शेडो एरिया है। यहाँ पे 300 to 400 mm के ऊपर बारिश नहीं होता है। सो यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे कैनल भी आप देख सकते हैं, आगे आप देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे कैनल को पानी भी 1 या 2 बार ही मिलता है साल में। सो यहाँ पे आप पूरा 12 महीना चलने वाला क्रॉप ले ही नहीं सकते। तो फिर जैसे आप जब आपकी जनरेशन जो थी, जब वो ट्रेडिशनल फार्मिंग करती थी, तो जैसे मान लीजिए 1 एकड़ या जितना भी आपका ये एरिया, इससे आपको कितनी इनकम हो जाती थी? अगर आप वो तो देखो, बाजार का जो मार्केट का जो ये है उसमें तो कोई सर्टेनिटी नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा भारत का किसान परेशान है, उनको कोई श्योरिटी नहीं है। फिर भी अगर गेहूँ बाजरा निकालेंगे तो आपको 15 से 20 हज़ार रुपये पर सालाना इनकम मिलती है। और अनियन में अगर रेट वगैरह मिल जाता है तो भी 40-50 हज़ार के ऊपर तो 1 एकड़ में नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, तो फिर इन चीज़ों को जितने भी हमें चैलेंजेस आ रहे थे, इनको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया फिर? इसका सोल्यूशन तो हमें अभी देखो, ये बंजर जमीन में तो कोई ट्रेडिशनल क्रॉप तो आएगा नहीं। सो इसमें फ्रूट प्लांटेशन ही आ सकते हैं। सो फ्रूट प्लांटेशन के लिए पहले तो 3 साल के लिए जेस्टेशन पीरियड होता है, वेटिंग करना पड़ता है। तो ग्रो बिलियन ट्रीज ने इसके लिए हमें सोल्यूशन दिया। दे अप्रोच्ड अस एंड उन्होंने समझाया कि आप फ्रूट प्लांटेशन अगर जाएंगे, पहले 3 साल तो आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर आपको स्टेडी इनकम चालू हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में भी किसान के सामने तो 3 साल के लिए वेटिंग के लिए तो टाइम है ही नहीं। सो इंटरक्रॉपिंग का आ गया। फिर उन्होंने सजेशन दिया कि आप इंटरक्रॉपिंग के लिए जा सकते हैं। सो इंटरक्रॉपिंग के लिए अगर ये ज़मीन का क्वालिटी देख के आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे जिरेनियम जो सुगंधी औषधि वनस्पति है उसका प्लांटेशन किया है। जैसे मैंगो का प्लांटेशन है, केसर मैंगो है, उसके बीच में हमने इंटरक्रॉप जिरेनियम लगा दिया है, जो कि जिरेनियम आपको हर 3 महीने में इनकम देना शुरू करेगा। इसके 10 से 12 साइकिल्स कटिंग के आ जाते हैं। सो इसमें हमें थोड़ा सा फ़ायदा दिखा, और बाद में बंडिंग पे आप देख सकते हैं हमने नारियल का प्लांट लगा दिया है, कुछ टीक प्लांट लगा रहे हैं, ताकि उसको आगे जाके 3-4 साल के बाद स्टेडी इनकम चालू हो जाए। ओके, सो आपका कोई एस्टिमेट है, अंदाज़ा है कि इससे जो ये वाला हमने डेवलप करने की कोशिश की है, इससे 3 साल बाद जाके हमको लगभग कितनी इनकम हो पाएगी? मिनिमम मेरे हिसाब से मिनिमम 70,000 to 1 लाख के आसपास पर एकड़ के हिसाब से इनकम मिलेगा। प्लस जिरेनियम का जो इंटरक्रॉप का है उसका भी 50,000 to 70,000 पर क्रॉप के हिसाब से इनकम मिल जाता है। ठीक है, हम सबको पता है कि एग्रो फॉरेस्ट्री के फायदे हैं। ठीक है, हर जगह पर हम नॉर्मल ट्रेडिशनल खेती नहीं कर सकते हैं। जैसे ये पथरीली जमीन है, यहाँ पे पानी भी बहुत कम अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम ट्रेडिशनल खेती तो वैसे भी नहीं कर सकते। इसलिए हमने यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री का मेथड यूज किया है। तो इस एग्रो फॉरेस्ट्री के तहत हमने क्या किया है कि वी हैव प्लांटेड दीज मैंगो ट्रीज, और आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंगो ट्रीज हमने एक डिस्टेंस पे लगाए हैं, कि लगभग हमने ये 14-14 फुट के डिस्टेंस पे लगाए हैं, क्योंकि मैंगो ट्री की एक कैनोपी होती है उतनी, जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा तो इतना फैल जाएगा, वो एक दूसरे से टच नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखिए, अगर एग्रो फॉरेस्ट्री अगर एक किसान करने लगता है तो ये जो मैंगो है पहले दिन तो बड़ा हो नहीं जाएगा, इसको लगभग 2 से 3 साल लगेंगे। तो उस दौरान किसान को इनकम कैसे आए, इसके लिए हमने एक ये इनोवेटिव मेथड फाइंड आउट किया है। तो जैसे ये काफी सूखाग्रस्त जमीन है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये हमने जेरेनियम की खेती की है। इस प्लांट को बहुत कम पानी चाहिए,
और भी कम पानी की यूज करने के लिए हमने यहाँ पे ड्रिप भी डाला है। तो क्योंकि जेरेनियम को पानी बड़ा कम चाहिए, यहाँ पर हम अगले 2 से 3 साल तक जेरेनियम की खेती करेंगे एंड दिस जेरेनियम कैन प्रोड्यूस वेरी गुड क्वालिटी एरोमेटिक ऑयल एंड इट विल कीप ऑन गिविंग माय फार्मर पार्टनर्स इनकम फॉर नेक्स्ट 3 ईयर, जब तक कि मेरे ये मैंगो के पेड़ बड़े नहीं हो जाते। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे लाइन से मैंगो के पेड़ लगाए हैं। जब तक मैंगो की कनॉपी बड़ी नहीं होती है तब तक उसके बीच में हम लोग जेरेनियम की खेती करते रहेंगे। और हमने क्या कोशिश किया है कि पानी कम से कम लगे, इसलिए हमने ड्रिप इरिगेशन डाली है। यहाँ पे देखिए हमने जो अपने ट्रीज हैं हर किसी को मल्च किया हुआ है ताकि कम से कम पानी इवेपोरेट हो। तो ये सारी कोशिश करके हमने ये ट्राई किया है कि जितना पानी लगे उसमें से ऑलमोस्ट हमने 90% पानी यहाँ पे सेव किया है थ्रू ड्रिप इरिगेशन एंड अदर इनोवेटिव मेथड्स। सो जो हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री होती है उसके बहुत सारे एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी होते हैं। तो जैसे कि क्या होता है, जब ये पेड़ हमारे बड़े हो जाते हैं तो ये सॉइल इरोजन होने से रोकते हैं कि जब बहुत तेज हवा चल रही हो तो जो हमारी सॉइल है वो इधर उधर नहीं जाए। अदरवाइज क्या होता है कि ये सॉइल मतलब अगर बहुत सिर्फ छोटे छोटे पौधे हैं, बहुत तेज हवा चलेगी तो सॉइल इरोजन हो सकता है। उसके अलावा ये बहुत सारी ऐसी नेचुरल चीजें करते हैं, जैसे कि अगर हमारा नीम का पेड़ लगा हुआ है या फिर ये आम के ही पेड़ हैं, तो जब इनकी पत्तियां वगैरह टूटती हैं और नीचे माइक्रो डिपॉजिट होता है तो उससे नेचुरल खाद की तरह वर्क करते हैं ये सारी चीजें। और उसके अलावा इनफैक्ट ये जमीन में खुद से नाइट्रोजन फिक्सिंग का भी काम करते हैं। तो बेसिकली जब हम अभी जो ये क्रॉप्स चल रही हैं, जैसे ये जेरोनियम ही है, जब इन पे हम ये बड़े बड़े ये पेड़ लगे हुए हैं, जब थोड़े दिनों में ये बहुत बड़े हो जाएंगे तब क्या होगा, इनका जो हेवी शेड है ये इनफैक्ट एक्सट्रीम हीट से इन पौधों को बचाएगा। और पेड़ जो होते हैं बेसिकली वो बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करते हैं एनवायरनमेंट से लेके। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो जब यहाँ पेड़ पौधे होते हैं तो वो यहाँ के आसपास के जितने भी पक्षी हुए या जो नेचुरल हैबिटेट की तरह वर्क करते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोट्स अ मोर सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर सिस्टम।